उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों पर रुक करने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सीएम योगी आज जो वाराणसी दौरे पर हैं, आगरा दौरे पर भी रहेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वाराणसी लोकसभा बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज मुजफ्फरनगर का दौरा। बीजेपी के प्रत्याशी संजीव के पक्ष में सभा करेंगे। जाटलैंड इलाके में अमित शाह के चुनावी हुंकार। बीजेपी यूपी में करेगी 1 लाख नुक्कड़ सभाएं। 15,000 पार्टी नेताओं को सभाओं की मिली जिम्मेदारी। 80 लोकसभा सीटों पर होंगी नुक्कड़ सभाएं। पहले चरण के चुनाव में नामांकन के बाद बसपा एक्टिव। बसपा ने जारी की 80 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा समेत 20 नाम शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आज होने वाला है चुनाव कैंसिल। चुनाव आचार संहिता के चलते रद्द हुआ है चुनाव। आज तय हो सकती है नई तारीख। मौसम गर्म होते ही बड़ी आंखों की लालिमा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आंखों में जलन और खुजली के बड़े 15% मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि 2 जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:30 पर एपी कॉलेज पहुंचेंगे और दोपहर 1:05 पर सूर सदन में संबोधित करेंगे। आगरा दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 जगह पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11:30 पर एपी कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:05 पर सूर्य सदन में संबोधित करेंगे सम्मेलन को। आगरा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 जगह आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11:30 पर एपी कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:05 पर सूर्य सदन में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दो जगह प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आगरा दौरे पर है मुख्यमंत्री। 11:30 पर एपी कॉलेज पहुंचेंगे तो वहीं 1:05 पर सूर सदन में सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगमों के कर राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। नगर निगमों ने कर और राजस्व संग्रह में 133% की वृद्धि हुई है। नगर विकास विभाग की नीतियों और रणनीति का बड़ा असर है। 2022-23 में कुल राजस्व संग्रह 2,340.35 करोड़ था, तो वहीं 2023-24 में बढ़कर 3,102.08 करोड़ पहुंचा है। कर राजस्व विज्ञापन, दुकान किराया, नामांतरण में वृद्धि हुई है। डॉग लाइसेंस समेत कई मदों के राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। सीएम योगी सभी महापौर को राजस्व संग्रह बढ़ाने के दिए थे निर्देश। नगर निगमों के कर राजस्व में वृद्धि हुई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगमों ने कर और राजस्व संग्रह में 133% की वृद्धि की है। नगर विकास विभाग की नीतियों और रणनीति का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। 2022-23 में कुल राजस्व संग्रह 2,340 था और 2023-40 में बढ़कर 3,102 तक पहुंच गया है। कर राजस्व विज्ञापन, दुकान किराया, नामांतरण में वृद्धि हुई है। डॉग लाइसेंस समेत कई मदों के राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का सपा पर तंज। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट थमाने पर तंज कसा है भाजपा प्रवक्ता ने। हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, राकेश त्रिपाठी की तरफ से बयान सामने आया है। टिकट पाएंगे चाचा और भाई।
राकेश त्रिपाठी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा है कि हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। आपको बता दें कि सपा में सामान्य कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने तक सीमित है। बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया, सपा कार्यकर्ता नारे लगाने तक सीमित है। सपा कार्यकर्ता नारे लगाने तक का सीमित है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का एक बार फिर से बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट देने पर भी तंज कसा है। हाथ मलते रह जाएंगे सपाइस, राकेश त्रिपाठी ने कहा। पहले चरण के चुनाव नामांकन के बाद बीएसपी एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि मायावती आकाश आनंद से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। बसपा ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मायावती आकाश आनंद शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। बसपा की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। पहले चरण के नामांकन के बाद बसपा एक्टिव हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मायावती आकाश आनंद चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बसपा ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची, जिसमें 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हुए हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। चुनाव प्रचार का आगाज मायावती और आकाश आनंद करेंगे। पहले चरण के चुनाव नामांकन के बाद बसपा पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि मायावती आकाश आनंद चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो वहीं बसपा की तरफ से चुनाव प्रचारकों की जो लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है, उसको जारी कर दिया गया है। मायावती और आकाश आनंद रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि उनकी रैलियां प्रस्तावित हैं। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 25 रैलियां बसपा की तरफ से किए जाएंगे। पार्टी ने पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 6 अप्रैल से शुरू करेगी बसपा अपना चुनाव प्रचार अभियान। नगीना में होने वाली रैली में मायावती शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है 11 अप्रैल को आगरा और 13 को रुड़की में रैली प्रस्तावित है। 15 अप्रैल को पीलीभीत में बसपा की रैली प्रस्तावित है। नगीना में होने वाली रैली में मायावती शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 11 अप्रैल को आगरा और 13 को रुड़की में प्रस्तावित है रैली। 15 अप्रैल को पीलीभीत में बसपा की रैली प्रस्तावित है। कानपुर में बहन से छेड़खानी का विरोध करना भाई को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। नशे में उत्पात मचा रहे दबंगों को राहगीरों ने पीटा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड का यह पूरा मामला है, जहां पर बहन से छेड़छाड़ करने के बाद युवक ने विरोध किया तो दबंगों ने भाई को जमकर पीटा है। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को पीटा है। ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। नशे में उत्पात मचा रहे दबंगों को राहगीरों ने भी पकड़कर पीटा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड का मामला है, जहां पर बहन के साथ छेड़छाड़ करने पर भाई ने विरोध किया तो दबंगों ने मिलकर युवक को पीटा है और नशे में उत्पात मचा रहे दबंगों को भीड़ ने भी मिलकर पीटा है।
ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर दबंग मारपीट कर रहे थे। कानपुर में बहन से छेड़खानी करने का विरोध करने पर भाई को दबंगों ने जमकर पीटा है। ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर दबंगों ने युवक को पीटा है। रायबरेली से इसी बीच खबर सामने आ रही है कि न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। रायबरेली एम्स में सिक्योरिटी गार्डों की गुंडाई का मामला सामने आया था कि न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद एम्स प्रशासन जागा है। मरीज की पिटाई करने वाले चारों गार्डों पर कार्रवाई की गई है। चारों गार्डों को निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एम्स में दिखाने आए मरीजों के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने मारपीट की थी। लात जूतों से मरीज की जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद उसका वीडियो वायरल हुआ था और के न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया गया था। भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में स्थित है एम्स, और जहां पर सुरक्षा गार्डों और मरीजों के बीच मारपीट हुई थी, उसकी खबर के न्यूज पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। और अब के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। रायबरेली एम्स में चारों गार्डों को निष्कासित कर दिया गया है। एम्स प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चारों गार्डों को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि के न्यूज की खबर का असर रायबरेली एम्स में देखा है। रायबरेली एम्स में प्रशासन नींद से जागा है और कुछ दिन पहले सुरक्षा गार्डों और मरीजों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसको के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब एम्स प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गार्डों को निष्कासित कर दिया है। इसी बीच बीजापुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजापुर से खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। गंगालूर थाना में लाए गए 10 नक्सलियों के शव। सुबह सर्चिंग में जवानों को मिले 3 और शव। आईजी ने की 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। गंगालूर थाना में लाए गए हैं 10 नक्सलियों के शव। सुबह सर्चिंग में जवानों को मिले 3 और शव। आईजी ने की 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि। गंगालूर थाने में लाए गए 10 नक्सलियों के शव। आईजी ने 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसी बीच बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी में पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का निधन हो गया है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक का निधन हुआ है। बाराबंकी सदर सीट से विधायक रहे हैं छोटेलाल। पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का निधन हुआ है। बाराबंकी सदर सीट से पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का निधन हुआ है। बाराबंकी सदर सीट से विधायक रहे हैं छोटेलाल। पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का निधन हुआ है। बाराबंकी सदर सीट से विधायक रहे हैं सपा के पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का निधन हुआ है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा के पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का निधन हुआ है। आपको बता दें कि बाराबंकी सदर सीट से विधायक रहे हैं छोटेलाल यादव। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी खबर है।
मुख्तार के करीबी शमीम अहमद को हाईकोर्ट से राहत। शमीम अहमद को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। मोहम्मदाबाद के नगर पालिका के चेयरमैन हैं शमीम अहमद। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी आज की बड़ी खबर है। मुख्तार के करीबी शमीम अहमद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। शमीम अहमद को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। मोहम्मदाबाद के नगर पालिका के चेयरमैन शमीम अहमद को राहत मिली है। मुख्तार अंसारी के करीबी शमीम अहमद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। शमीम अहमद को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। धोखाधड़ी के आरोप में कई दर्जन मामले दर्ज है, जिस मामले में जमानत मिली है। कोर्ट ने साक्ष्य परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत दी है। इसी बीच प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने हत्याकांड में अतीक के दोनों बेटों पर कसा है शिकंजा। अली और उमर के खिलाफ दाखिल रिमांड को मंजूर किया है कोर्ट ने। दोनों की रिमांड को तामील भी करा दिया गया है। नैनी जेल में बंद अली, लखनऊ जेल में बंद है उमर। दोनों पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप था। एसीपी धूमनगंज की जांच में दोनों के सबूत पाए गए हैं। साजिश में शामिल दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में कार्रवाई की जा रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने हत्याकांड में अतीक के दोनों बेटों पर शिकंजा कसा है। अली और उमर के खिलाफ दाखिल रिमांड को मंजूर कर दिया है। दोनों के रिमांड को तामील भी कराया गया है। नैनी जेल में बंद अली, लखनऊ जेल में बंद है उमर। दोनों पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप। एसीपी धूमनगंज की जांच में दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर के दौरे पर हैं। जेपीएस राठौर कल्याण सिंह के पौत्र संदीप भी आएंगे। प्रत्याशी डॉक्टर भोला के नॉमिनेशन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। सुबह 11 बजे काला आम स्थित गांधी पार्क में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बुलंदशहर का दौरा है। जेपीएस राठौर कल्याण सिंह के पौत्र संदीप भी आएंगे। प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे काला आम स्थित गांधी पार्क में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बुलंदशहर दौरा है आज। जेपीएस राठौर कल्याण सिंह के पौत्र संदीप भी आएंगे। प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे काला आम स्थित गांधी पार्क में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम।
सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गोपाल राय जमानत नहीं मिल रही है इसलिए तुम बेईमान हो, और अब जमानत मिल गई तो कह रहे हो ईडी निष्पक्ष है, तुम तो बेईमानी हो। अब जमानत, संजय सिंह की जमानत उनकी ईमानदारी का पैमाना नहीं है, ईडी की निष्पक्षता का पैमाना है। थोड़ा तो शर्म करो, पाप का घड़ा भर रहा है। हम बचपन से ये कहानियां सुनते हैं कि जब आशीर्वाद लेकर के, वरदान लेकर के किसी को ताकत मिल जाती तो सत्ता के अहंकार में चूर हो जाता, फिर वरदान देने वाले को ही उसके समाधान का रास्ता निकालना पड़ता है। रावण को भी वरदान मिला था लेकिन सत्ता का अहंकार हो गया। तो राम रावण की कहानियां भी हमने सुनी है कि कैसे उसका अंत हुआ। हिरण्यकश्यप को भी अहंकार हो गया था, हमने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की भी कहानियां सुनी है। कंस को भी अहंकार हो गया था। इस देश के अंदर जब जब सत्ता जिसको मिली है और सत्ता के अहंकार में चूर हुआ है, उसने सबको खत्म करने का अभियान चलाया। इतिहास लेकिन गवाह है कि खत्म वही हुआ है। 31 मार्च रामलीला मैदान से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज इस दबाव में है, क्योंकि अब जनता के दिलों में एक ही आवाज उठ रही है, ये अब हदें पार हो रही हैं, ये तानाशाही का इंतहा हो रहा है और इसके खिलाफ ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग और पूरे देश भर में जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम इस अभियान को और तेज करने के लिए, अरविंद केजरीवाल की जो ये लड़ाई है उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में चाहें, अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं तो आप 7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA हैं, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां सभी लोग मिलकर के हम सामूहिक उपवास करेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे। देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं और नहीं तो अपने मोबाइल में YouTube पे जा करके
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब से आप वहां पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। ये पूरा अभियान जो है पूरे देश भर में ये 7 तारीख को किया जाएगा। तो आप सभी ने सुना मंत्री गोपाल राय को, जहां पर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम जनता से अपील कर रहे हैं कि 7 अप्रैल को सामूहिक तौर पर अपने ग्राम, चौपाल और तहसील, ब्लॉक स्तर पर आप वहां पर उपवास रखकर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रार्थना करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।